नवरात्रों में कन्याओं को भोजन खिलाते वक्त क्या आपके जहन में बाराबांकी की वो दलित नाबालिग लड़की नहीं घूमेगी, बलात्कार करके जिसकी हत्या कर दी गई? 9 दिनों में शक्ति के 9 रूपों की पूजा करते हुए क्या छेड़छाड़, बलात्कार और हिंसा की शिकार हुई महिलाओं की स्मृति आपको परेशान नहीं करेगी? शायद नहीं, क्योंकि समाज के रूप में हम प्रतीकों पर विश्वास करते हैं और प्रतीक ये है कि हमारे यहाँ नारियों की पूजा होती है। नवरात्रि इसका अनुपम उदाहरण है। लेकिन अगर जमीन के हालात को देखें तो वो प्रतीक से बिल्कुल उलट है। कैसे, वो समझने के लिए इन बयानों को सुनिए। इस तरह की मरती हैं ये कुछ ही जगहों पे पाई जाती हैं। ये गन्ने के खेत में पाई जाती हैं, अरहर के खेत में पाई जाती हैं, मक्के के खेत में पाई जाती हैं, बाजरे के खेत में पाई जाती हैं, ये नाले में पाई जाती हैं, झाड़ियों में पाई जाती हैं, जंगल में पाई जाती हैं। सभी पिता और माता का धर्म है कि अपनी जवान और युवती बेटी को भी एक संस्कारित वातावरण में रहने, चलने और वातावरण में अपना व्यवहार, एक शालीन व्यवहार प्रस्तुत करने का तरीका सीखना चाहिए और सिखाना चाहिए। 13 अक्टूबर, 14 अक्टूबर और 15 अक्टूबर, मात्र 3 दिनों में ही उत्तर प्रदेश के अलग अलग शहरों से कभी नाबालिग, कभी दलित तो कभी किसी युवती के खिलाफ हिंसा, बलात्कार या फिर छेड़खानी की खबरें सामने आई है। कुछ घटनाओं में जो पीड़िता है उसकी हत्या कर दी गई, तो कुछ घटनाओं में लोक लाज के कारण पीड़िता ने खुदकुशी कर ली। 1 महीना भी नहीं बीता है जब हाथरस में विभत्स गैंग रेप की घटना को अंजाम दिया गया, जिसकी अभी जांच चल रही है। इसके बाद पुलिस ने आधी रात में शव को जला दिया, परिजनों की मर्जी के बगैर। फिर राजनीतिक उठापटक हुआ। इन घटनाओं को 1 महीना भी नहीं बीता है, लेकिन इस तरह की घटनाएं बदस्तूर जारी हैं। अब अगर समय के चक्र को थोड़ा पीछे करके हम दिसंबर 2012 में जाएं तो हमें एक जन आंदोलन दिखता है। जन आंदोलन निर्भया गैंगरेप के खिलाफ, जन आंदोलन निर्भया को इंसाफ दिलाने के लिए। लेकिन फिर धीरे धीरे उसी समय की गति को आगे बढ़ाएं तो हमें पता पड़ता है कि उस जन आंदोलन का कोई बेहतरीन आउटकम नहीं मिला। आंकड़े इस बात की गवाही देते हैं। 2012 में एनसीआरबी के डाटा के अनुसार एक दिन में औसतन 68 बलात्कार होते थे और 2018 में ये संख्या बढ़कर हो गई 91। मतलब एक दिन में 28 बलात्कार अधिक होने लगे निर्भया बलात्कार के बाद। न कोई नैतिक बल और न ही कानून का डर अपराधियों को रोकता है। एक और आंकड़ा आपके सामने हम पेश करते हैं। 2018 में केवल 23.6% महिलाएं जो कि 15 वर्ष की उम्र से अधिक उम्र की थी, वो भारत के कार्यबल का हिस्सा थी। एक अन्य आंकड़े के अनुसार महिलाओं को समान काम के लिए पुरुषों की अपेक्षा 35% कम वेतनमान मिलता है। मतलब ये है कि समाज में आर्थिक रूप से महिलाएं आत्मनिर्भर नहीं है। और ये कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है समझना कि आर्थिक आत्मनिर्भरता के बगैर सामाजिक सम्मान को हासिल नहीं किया जा सकता। और इसी कारण हमारा पुरुषवादी समाज महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर नहीं होने देता। यही कारण है दिन ब दिन महिलाओं के खिलाफ बढ़ते हुए अपराधों का। यही कारण है लगातार बढ़ रहे बलात्कारों, लगातार बढ़ रही छेड़खानी की घटनाओं का। जरूरी है कि हम प्रतीकों की दुनिया से बाहर निकलें और स्त्रियों की पूजा करने के स्वांग की जगह स्त्रियों को सम्मान दें। देखते रहिए मॉलिटिक्स। सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल और अगर Facebook पर देख रहे हैं वीडियो तो लाइक कीजिए हमारा पेज। शुक्रिया। आपका मुद्दा बनेगा देश का मुद्दा। मॉलिटिक्स ऐप पर शेयर करिए अपनी बात हमारे साथ, हम उठाएंगे आपकी आवाज।